राजीव भवन से मोबाइल गुमना चिंताजनक तो है कि कुछ असामाजिक तत्वों इस बैठक में आए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। अपने ही कार्यालय में, अपने ही नियत लोगों की बैठक में, ऐसी बैठक में अगर ऐसी प्रक्रिया होती है तो चिंता करना पड़ेगी। मुझे लगता है कि मेरे मोबाइल का चिंता न कर भारतीय जनता पार्टी और सरकार को प्रदेश की चिंता करना चाहिए। दीपक बैज जी, आपको पूरे प्रदेश को बताना चाहिए कि आपकी जासूसी कौन कर रहा है। हाँ, दीपक बैज का मोबाइल गुम गया तो उनको ज्यादा प्यार आ रहा है, पहले जंगल कटाई हो रहा है, उस पर तो बात करिए आप। यदि आपके सर के भूपेश बघेल जी के ऊपर है या टीएस जी के ऊपर है तो आप उसको उजागर करिए। मेरी मोबाइल की अगर इतनी चिंता है तो मेरे पास और एक मोबाइल है, देख सकते हैं, लैब टेस्ट करा सकते हैं, जहां करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एक मोबाइल फोन ने हलचल मचा दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का मोबाइल कांग्रेस की एक बैठक के दौरान राजीव भवन में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया और अब ये घटना सियासी तकरार का कारण बन गई है। बैठक के बाद मोबाइल की गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज करा दी गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, बैठक के बाद मुझे मोबाइल नहीं मिला, शायद कहीं रखकर भूल गया हूँ। फोन में कोई खास चीज नहीं थी, बस गांव और दिल्ली के कॉन्टैक्ट नंबर थे। लेकिन जहां कांग्रेस इस घटना को लेकर गंभीर है, वहीं भाजपा इसे लेकर जमकर तंज कसा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस मसले को लेकर कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा, कांग्रेसियों को अपने संस्कार ठीक करने चाहिए। जब बैठक में सिर्फ तय लोग मौजूद थे तो फोन कहाँ गया? राजीव भवन में सीसीटीवी क्यों नहीं लगे हैं? अब सरकार इसके लिए कानून लेकर आएगी। विजय शर्मा ने ये भी कहा कि कांग्रेस को अपने संगठन की भीतरी गड़बड़ी पर आत्मचिंतन करना चाहिए। अभी बताया मैंने, संस्कारों का बात होता है वही ना, अपने ही कार्यालय में, अपने ही नियत लोगों की बैठक में, जिसमें भीड़ नहीं जाती है, जिसमें निर्धारित लोग ही प्रवेश करते हैं, ऐसी बैठक में अगर ऐसी प्रक्रिया होती है तो चिंता करना पड़ेगी। वो पूरी जगह घूम घूम के सबकी चिंता कर रहे हैं, अपनी पार्टी की चिंता नहीं कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया हैं संगठन के, तो उनको अपने प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। दीपक बैज जी अच्छे हैं, मैंने पहले ही कहा वो अच्छे नेता हैं, उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन विषय ये है कि ऐसी चिंता करना पड़ेगी। वहीं इससे पहले भाजपा नेत्री राधिका खेड़ा ने भी इसे लेकर तंज कसते हुए सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने प्रदेश मुख्यालय में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी नहीं होने को लेकर सवाल उठाए थे। भाजपा नेत्री राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, सुनने में आया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का मोबाइल फोन उनके ही प्रदेश मुख्यालय रायपुर में चोरी हो गया। चोर को पकड़ने की कोशिश की तो सामने आया कि मुख्यालय में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, वैसे तो कोई बात नहीं, जब मुझे इसी छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय में बंद किया गया था तब भी सीसीटीवी नहीं था। वहीं भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने तो यहाँ तक कह दिया, दीपक बैज साफ साफ बताएं कि उन्हें शक किस पर है, भूपेश बघेल या टीएस देव। दीपक बैज जी, आपको पूरे प्रदेश को बताना चाहिए कि आपकी जासूसी कौन कर रहा है, कौन आपके राज जानना चाहता है, जो आपके मोबाइल की चोरी तक करवा रहा है। आपका अंदेशा, आपका शक यदि कांग्रेस के किसी नेता पे है, और कांग्रेस के नेताओं ने चोरी की है, जिसमें यदि आपके सर के भूपेश बघेल जी के ऊपर है या टीएस जी के ऊपर है, तो आप उसको उजागर करिए, ताकि हम पूरी कोशिश करें कि आपकी मोबाइल आपको सही सलामत आपको उपलब्ध करा सके सरकार के माध्यम से। और आप भी बताइए कि आपके ऐसे कौन से राज हैं जो आपके ही पार्टी के लोग जानना चाहते हैं। यदि उन राज को यदि कहते हैं जनता के बीच उजागर होगा, तो कहीं कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है आज जो बद से बदतर होती जा रही है, वो कहीं और खराब ना हो। इसके लिए आपसे पूरी उम्मीद है कि आप सही बात को जनता के बीच में लाने का काम करें। वहीं विजय शर्मा के बयानों पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, भाजपा को प्रदेश की चिंता करनी चाहिए, न कि मेरे फोन की।
राजीव भवन से मोबाइल गायब होना जरूर चिंताजनक है। लगता है कुछ असामाजिक तत्व बैठक में घुस आए थे। अगर विजय शर्मा को इतनी ही चिंता है तो आकर फोन चेक कर ले। आखिर दीपक बैज का मोबाइल गायब कैसे हुआ था? अब मोबाइल हमारा गुम गया। तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, चिंता उनको हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे मोबाइल का चिंता न कर भारतीय जनता पार्टी और सरकार को प्रदेश की चिंता करना चाहिए। जहां लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, घटनाएं रुक नहीं रही हैं, हम लोग लगातार इस बात को कहते आए हैं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, सरकार फेल है, गृह मंत्री फेल है। हाँ, सवाल यह है कि राजीव भवन से मोबाइल गुमना चिंताजनक तो है, लेकिन जिस तरह से कि हमारे लोगों पर उंगली उठा रहे हैं, हमें लगता है कि अब असामाजिक तत्व अब पार्टी दफ्तर में भी कहीं न कहीं ऐसे मुझे लगता है कि कुछ असामाजिक तत्वों इस बैठक में आए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। उसका हम लोग भी परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जंगल कटाई चल रहा है, उसका चिंता नहीं है। लूट हत्या हो रही है, उसका चिंता नहीं है। हाँ, रही बात मेरी मोबाइल के बाद, मेरी मोबाइल की अगर इतनी चिंता है तो मेरे पास और एक मोबाइल है। विजय शर्मा जी आके देख सकते हैं, लैब टेस्ट करा सकते हैं, जहां करा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि मेरे मोबाइल में से कोई राज होगा तो आके खुद देख ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सवाल ही नहीं है। मैं तो कल केदार कश्यप का बयान भी देख रहा था, तो केदार कश्यप जी भी आ जाए। केदार कश्यप जी तो बस्तर की माइंस बिक गया, खुद बस्तर के मंत्री हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। जंगल कटाई, हसदेव और तमनार की जंगल कटाई, पेड़ कटाई हो रही है, एक शब्द नहीं बोल रहे। हाँ, दीपक बैज का मोबाइल गुम गया तो उनको ज्यादा प्यार आ रहा है। पहले जंगल कटाई हो रहा है, उस पर तो बात करिए आप। हाँ, अगर मेरी मोबाइल की चिंता है, मेरे पास 2 मोबाइल है, 2 नंबर है, दोनों नंबर में रख देता हूँ। जिससे लैब टेस्ट कराना है, जो कराना है, खुद देखना है, देख ले। क्या दोनों अपने मोबाइल भी दे सकते हैं तो बता दे कि ट्रांसपेरेंसी हम में ज्यादा है या उनमें ज्यादा है। देखिए, कांग्रेस भवन में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पिछले समय शायद राधिका खेड़ा जी ने शायद ट्वीट किया है, तो राधिका खेड़ा जी के घटना के बाद हम लोगों ने तुरंत सीसीटीवी लगा लिया। जो घटना हुआ नहीं था, उन्होंने उस घटना को बड़ा बताया, इसलिए हम लोगों ने सीसीटीवी लगा लिए। हाँ, लेकिन मीटिंग के हॉल में नहीं था। लेकिन उसके बाद हम लोग भी सीसीटीवी से निगरानी रख रहे हैं, लगातार परीक्षण कर रहे हैं। कौन ऐसा संदिग्ध व्यक्ति है, कोई नया व्यक्ति जो इस मीटिंग में आया होगा और कहीं ना कहीं इस तरह की घटना किया होगा, तो उसको भी हम लोग बारीकी से सीसीटीवी का परीक्षण हम लोग कर रहे हैं। बता दें कि रविवार को छत्तीसगढ़ एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में चल रही थी। इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कुछ देर के लिए बैठक हॉल से बाहर मीडिया से बातचीत करने निकले थे। इसी बीच कार्यकर्ता के रूप में किसी चोर ने दीपक बैज का आईफोन 15 प्रो चोरी कर लिया। मोबाइल गुम होने पर सूचना खमारडी थाना में दी गई है। पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है।